आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अभी स्टडी कर रहे हैं, या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते हैं परंतु उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। बहुत बार वो चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बहुत से सब्जेक्ट, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते, तो वो परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमें स्टडी अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों, यदि आप स्टडी करना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको बाइबल के एक वचन को फॉलो करना पड़ेगा। नीति वचन उसका 9 अध्याय 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। यानी कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, भय मानने का मतलब यह नहीं कि हम उससे डरें, नहीं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो बाइबल इस बात को बताती है कि बुद्धि की शुरुआत इसी बात से होती है। और जो व्यक्ति ये काम करता है, परमेश्वर उससे बहुतायत से बुद्धि से भर देता है। और जब उसके पास बुद्धि आती है तो वो सब चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है, फिर उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रह पाता है। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है और परमेश्वर को जान लेना ही समझ है। हाँ मेरे प्रियो, हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने जब उसे बुद्धि दी तो वो सब बातों में निपुण हो गया। और एक और वचन हम लोग देखेंगे याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उनको दी जाएगी। आमीन। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, प्रभु यीशु मसीह से मांगे, क्या बुद्धि को मांगे। और जब वो बुद्धि को मांगेगा तो परमेश्वर उसे बुद्धि से परिपूर्ण कर देगा, परमेश्वर उसे अपनी बुद्धि से भर देगा, जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को भरा। तो यदि आप समझते हैं कि आपको कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई बात समझ नहीं आती, या फिर आपके पास बुद्धि की घटी कमी है, या फिर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं और आप बहुत अच्छा होना चाहते हैं, या फिर आप कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस काम के लिए परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। और जब आप बुद्धि को मांगेंगे ना तो परमेश्वर आपको असीम बुद्धि से भर देंगे, जैसे उसने सुलेमान को भरा। और जब आपके पास ऐसी बुद्धि आएगी जो स्वर्गीय बुद्धि होगी, जो परमेश्वर की ओर से दी गई बुद्धि होगी, तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा, फिर आप सब कुछ आसानी से कर पाओगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र और मीठे नाम की हम तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के इस समय में परमेश्वर सुंदर वचन के लिए प्रभु जो हमने सुना, परमेश्वर आपके बेटे बेटियों ने सुना है प्रभु, जब प्रभु ये वचन को आज इन्होंने सुना है प्रभु, और प्रभु यदि इनके जीवन में बुद्धि की घटी है, यदि कोई बात है जो इन्हें समझ नहीं आती है प्रभु, जो बच्चे स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, यदि प्रभु उनको कोई भी चीज जो समझ में नहीं आती है प्रभु, जो उन्हें टफ नजर आती है प्रभु, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरे। जिस प्रकार आपने सुलेमान को बुद्धि से भरा, उसी प्रकार प्रभु आप इन छोटे बच्चों को, नौजवानों को बुद्धि से भरे प्रभु जी, बुजुर्गों को
बुद्धि से भरे परमेश्वर। जो भी बातें इन्हें टफ नज़र आती हैं, जो मुश्किल लगता है प्रभु, वो आप इन्हें ईजी करने में सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट उनके लिए टफ है परमेश्वर, उस सब्जेक्ट को कवर करने में आप मदद करें परमेश्वर प्रभु जी। जो भी प्रभु उन्हें मुश्किल टॉपिक लगता है, यीशु के नाम से प्रभु जी उस टॉपिक को ईजिली समझने में आप मदद करें प्रभु जी। जो भाई बहन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते लॉर्ड, हम आपसे उनके लिए विनती करते कि आपके वचन के अनुसार आप उन्हें बुद्धि से भरे परमेश्वर पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर आप ही में परमेश्वर हमें बुद्धि मिलती है परमेश्वर। आप ही अपने लोगों को प्रभु उदारता से बुद्धि देते परमेश्वर, आप इन्हें उदारता से बुद्धि दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, आप इनके लिए प्रभु जी सब कुछ संभव करें जो इनके लिए टफ है परमेश्वर। ऐसी बुद्धि समझ ज्ञान से इन्हें भर दीजिए ताकि प्रभु जी वो असंभव बातें इनके लिए संभव हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक काम को करने के लिए आप इन्हें बुद्धि दें। ये जो कुछ भी काम करते हैं उसे करने के लिए इन्हें बुद्धि दे प्रभु जी। जीवन के जिस भी फील्ड में प्रभु जी इन्हें बुद्धि की जरूरत है, आप इन्हें अपनी बुद्धि से भरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।